दोस्तों, जीवन में जब आपकी सच्ची मेहनत और आपका सही समय एक साथ मिल जाते हैं तो सफलता शोर मचाने लगती है। बुरे वक्त में जो लोग आपका साथ छोड़ गए थे, वही लोग आपकी तरक्की देखकर हैरान रह जाते हैं। वृषभ राशि वाले दोस्तों, 20 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक का यह नया सप्ताह आपके जीवन में एक ऐसा ही सकारात्मक और शानदार समय लेकर आ रहा है। इस सप्ताह ग्रहों की जो चाल है, वह आपके व्यक्तित्व, आपके धन और आपके करियर को एक बहुत ही मजबूत ऊंचाई देने वाली है। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि यह हफ्ता हवा हवाई बातों का नहीं है, बल्कि आपके रुके हुए कामों के बनने और ठोस परिणामों का सप्ताह है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और ज्योतिष का सबसे प्रामाणिक चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे प्यारे और अपनी धुन के पक्के वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, 20 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल, मंडे से लेकर संडे तक का यह पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहने वाला है। वीडियो की शुरुआत में ही बिना आपका ज़्यादा समय लिए मैं आसमान में बढ़ रही ग्रहों की सटीक स्थिति आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझा देता हूं। दोस्तों, इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा किसी भी अन्य ग्रह की चाल में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। गोचर में सभी ग्रहों की यथास्थिति बनी रहेगी जो आपके सामने है। स्वयं आपकी राशि यानी आपके प्रथम भाव पर आपके राशि स्वामी शुक्र देव अपनी ही राशि में संचार कर मालव्य नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। आपके दूसरे भाव धन और कुटुंब भाव पर धनदाता, ज्ञान और कृपा के कारक गुरुदेव संचार कर रहे हैं। आपके चतुर्थ भाव सुख भाव पर अध्यात्म के कारक केतु महाराज ने अपना मोर्चा संभाला हुआ है। आपके दसम भाव कर्म भाव पर भ्रम और कूटनीति के कारक राहुदेव लगातार संचार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपकी राशि के एकादश भाव लाभ स्थान पर यानी मीन राशि पर तीन बड़े ग्रहों, ऊर्जा के कारक मंगल, बुद्धि के कारक बुध और कर्मफलदाता शनिदेव का एक बहुत बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है। वहीं ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव आपकी राशि के 12वें भाव और अपनी उच्च राशि मेष राशि पर संचार कर रहे हैं। तो चलिए अब इन सभी ग्रहों की मजबूत स्थिति का आपके जीवन के हर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पर क्या सटीक असर देखने को मिलेगा, इस पर बहुत ही विस्तार से और गहराई के साथ चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, करियर, भाग्य और आर्थिक स्थिति की। वृषभ राशि वाले दोस्तों, इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान में शनि, मंगल और बुध का एक साथ होना शक्तिशाली गोचर बना रहा है। 11वां भाव हमारी आमदनी, इच्छा पूर्ति और हमारे बड़े भाई बहनों का होता है। दोस्तों का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। लाभ भाव में तीन तीन ग्रहों का होना यह स्पष्ट करता है कि इस सप्ताह आपकी आमदनी के स्रोत बहुत मजबूत रहेंगे। आपकी कोई बहुत पुरानी इच्छा या कोई रुका हुआ काम इस समय अचानक से पूरा हो सकता है। लाभ आपकी अत्यधिक मजबूत स्थिति से समझे किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेंगी। मार्केट में फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। उधर दसम भाव कर्म भाव में बैठे राहुदेव आपके करियर में एक गजब की कूटनीति और स्मार्टनेस लेकर आएंगे। आप अपने विरोधियों को अपनी चालों से आसानी से मात दे देंगे। आपके उच्च अधिकारी आपके काम से प्रभावित रहेंगे। आपके दूसरे भाव धन भाव में देवगुरु बृहस्पति संचार कर रहे हैं, जो आपकी सेविंग यानी जमा पूंजी को लगातार बढ़ा रहे हैं, बैंक बैलेंस में वृद्धि कर रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति इस सप्ताह बहुत ही शानदार रहने वाली है। लेकिन दोस्तों, 12वें भाव में सूर्यदेव का उच्च होकर बैठना 12वां भाव खर्चों का और विदेशों का होता है। सूर्यदेव का वहां उच्च का होना यह बता रहा है कि आपका पैसा किसी सरकारी काम में या सुख सुविधाओं की चीजों पर खर्च हो सकता है। इसलिए आमदनी अच्छी होने के बावजूद आपको अपने गैर जरूरी खर्चों पर थोड़ा सा लगाम लगाना होगा। हाँ, जो दोस्त विदेशों से जुड़ा व्यापार करते हैं, उन्हें 12वें भाव का सूर्य बहुत बड़ा लाभ दिलाएगा। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य और फिटनेस की। वृषभ राशि वाले दोस्तों, चूंकि आपके राशि स्वामी शुक्रदेव स्वयं आपकी ही राशि प्रथम भाव पर संचार कर रहे हैं, लग्नेश का लगन में होना स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा राजयोग है। आपकी शारीरिक इम्यूनिटी इस समय बहुत ही शानदार रहेगी। आपके व्यक्तित्व में आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज, आकर्षण और चमक देखने को मिलेगी।
लोग आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। हालांकि 12वें भाव में सूर्यदेव की स्थिति आपको कभी कभी नींद में कमी या आंखों में हल्की सी थकान दे सकती है, इसलिए मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल रात में कम करें। बात करें प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की, तो वृषभ राशि वाले दोस्तों, आपको यहाँ बहुत ही सुखद अनुभव होंगे। आपके प्रथम भाव में बैठे शुक्र देव की सीधी दृष्टि आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव पर पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन में शुक्र देव की यह दृष्टि रोमांस और मिठास घोलने का काम करेगी। पति पत्नी के बीच में आपसी समझ और प्यार बढ़ेगा। अगर पिछले कुछ समय से आपके बीच कोई दूरी चल रही थी तो वह दूरी इस सप्ताह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आप अपने जीवन साथी के साथ कोई बहुत ही सुंदर और यादगार समय बिताने वाले हैं। बात करें प्रेम संबंधों की, तो आपकी राशि के प्रेम प्यार भाव के स्वामी बुध है। लाभ भाव में शनि और मंगल के साथ है। प्रेमियों के लिए यह समय अपने रिश्तों को एक नई दिशा देने का है। अगर आप अपने साथी को अपने परिवार से मिलवाना चाहते हैं तो यह समय काफी अनुकूल बना हुआ है। अगर आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह प्रथम भाव में बैठे शुक्रदेव आपके आकर्षण को इतना बढ़ा देंगे कि कोई खास इंसान आपकी तरफ बहुत तेजी से आकर्षित होगा। आपके पास कोई बहुत ही अच्छा प्रेम प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन वाणी पर खास ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। शनि और मंगल का प्रभाव आपकी वाणी को प्रभावित कर सकता है। प्रेमी जन से बात करते समय शब्दों का चयन सोच विचार कर करें। तोल मोल के बोले, नहीं तो रंग में भंग पड़ जाएगी। बात करें शिक्षा और संतान क्षेत्र की, तो वृषभ राशि वाले दोस्तों, इस सप्ताह बहुत ही अच्छे और मजबूत परिणाम मिलेंगे। लाभ में बैठे पंचमेश बुध विद्यार्थियों की बुद्धि को बहुत ही तेज और कुशाग्र बना रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को इस समय अपने मित्रों का और गुरुजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। चतुर्थ भाव में बैठे केतु कभी कभी घर में पढ़ाई का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसलिए अपनी एकाग्रता बनाए रखें। संतान पक्ष की ओर से आपको इस सप्ताह कोई बहुत ही गर्व करने वाली खबर मिल सकती है। संतान की तरक्की देकर आपका मन प्रसन्न रहेगा। संतान के माध्यम से धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। मेरे दोस्तों, अब हम वीडियो के उस सबसे अहम, सटीक और दिलचस्प हिस्से पर आते हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, जो बहुत ही तेज गति से चलकर पल पल हमारे मूड को प्रभावित करता है और जो हमारी पूरी दिनचर्या तय करता है। जी हाँ, मन के कारक चंद्रमा का गोचर। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, चंद्रमा की चाल का एक विशेष महत्व होता है। आज देखते हैं कि इस सप्ताह मन के कारक चंद्रमा की चाल आपके लिए क्या कमाल करेगी या मचाएगी कोई नया बवाल। इसे तारीखों और दिनों के हिसाब से बहुत ही बारीकी से समझते हैं। सप्ताह की शुरुआत बहुत ही भावुक और शुभ तरीके से हो रही है। 20 अप्रैल सोमवार को चंद्रमा वृषभ राशि से अपना सफर शुरू करेंगे, यानी चंद्रमा स्वयं आपकी राशि के प्रथम भाव से सफर शुरू कर रहे हैं और वहां आपके राशि स्वामी शुक्र देव पहले से मौजूद है। वृषभ राशि वाले दोस्तों, सप्ताह का पहला ही दिन आपके लिए मानसिक शांति और गजब के आकर्षण का दिन साबित होगा। प्रथम भाव में चंद्रमा और शुक्र की यह सुंदर युति आपको बहुत ही कलात्मक, क्रिएटिव और रोमांटिक बनाएगी। इस दिन आप अपने पहनावे और अपनी ग्रूमिंग पर विशेष ध्यान देंगे। आपकी पर्सनैलिटी से लोग खींचे चले आएंगे। मन पूरी तरह से प्रसन्न रहेगा और कोई बहुत ही सकारात्मक विचार आपको नई ऊर्जा देगा। सोमवार का दिन पूरी तरह से अपने लिए जीने का और कमाल करने का है। इसके बाद चंद्रमा की चाल में पहला बदलाव आएगा 21 अप्रैल मंगलवार की दोपहर के 1 बजे। इस समय चंद्रमा मिथुन राशि में यानी आपके दूसरे भाव धन भाव में प्रवेश करेंगे, जहां चंद्रमा मंगलवार दोपहर से लेकर गुरुवार दोपहर तक गोचर करेंगे और इस दूसरे भाव में ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति पहले से संचार कर रहे हैं। धन भाव में चंद्रमा और गुरु का मिलन ज्योतिष का एक बहुत ही शानदार गज केसरी योग बना रहा है। बुधवार और गुरुवार का दिन आपके लिए पूरी तरह से धन वृद्धि, सेविंग्स और परिवार पर फोकस करने का दिन है। इन 2 दिनों में आपकी वाणी में गजब की मिठास और गहराई होगी। आप अपनी बातों से किसी भी बड़े क्लाइंट को या अपने अधिकारियों को आसानी से मना लेंगे। पारिवारिक मामलों में आपकी सलाह को बहुत महत्व दिया जाएगा। पारिवारिक सदस्य आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। बैंक बैलेंस को लेकर कोई बहुत ही अच्छी खबर आपको मिल सकती है। यह 2 दिन आर्थिक रूप से आपको बहुत ही मजबूत करेंगे और फिर आएगा आपके लिए साहस और कम्युनिकेशन बढ़ाने का समय।
पूरे सप्ताह का शानदार समय 23 अप्रैल गुरुवार की दोपहर के 3:12 पर चंद्रमा कर्क राशि में यानी आपकी राशि के तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ चंद्रमा अपनी ही राशि पर सबग्राही होकर बैठेंगे। गुरुवार शाम से लेकर पूरे शुक्रवार का दिन और शनिवार शाम तक का समय पूरी तरह से आपके साहस, मेहनत और भाई बहनों को समर्पित रहेगा। हौसले बुलंद देखने को मिलेंगे, मनोबल उच्च रहेगा। तृतीय भाव में अपने ही घर का चंद्रमा आपके आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर ले जाएगा। इन 2 दिनों में आप अपने रुके हुए और पेंडिंग कामों को बहुत ही तेजी से और परफेक्शन के साथ पूरा करेंगे। अगर आप मार्केटिंग, सेल्स या मीडिया के क्षेत्र में है तो यह 2 दिन आपके लिए बहुत ही लकी साबित होंगे। काम काज को लेकर कोई छोटी यात्रा आपको बड़ा लाभ दे सकती है। और अंत में 25 अप्रैल शनिवार की रात के 8:04 पर चंद्रमा सिंह राशि में यानी आपकी राशि के चतुर्थ भाव सुख भाव में प्रवेश करेंगे। वीकेंड पर रविवार के दिन चंद्रमा सिंह राशि पर ही रहेंगे। और मेरे दोस्तों, यहाँ चतुर्थ भाव में केतु महाराज पहले से संचार कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में चंद्रमा और केतु का एक साथ होना घर परिवार के माहौल को थोड़ा सा भ्रम या उलझन में डाल सकता है। वीकेंड पर रविवार के दिन आपको अपनी माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। घर में किसी भी तरह की बहस या विवाद से आपको बचना है। दिल में कोई अनजाना सा डर या बेचैनी रह सकती है, इसलिए यह वीकेंड प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेने का नहीं है। यह वीकेंड पूरी तरह से शांत रहने, आराम करने और किसी भी तरह के बवाल से दूर रहने का है। तो वृषभ राशि वाले दोस्तों, इस शानदार और लाभदायक सप्ताह को और भी ज्यादा शुभ और दोष मुक्त बनाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सरल और सात्विक उपाय बता रहा हूं, जिसे आपको पूरे विश्वास के साथ करना है। क्योंकि आपके राशि स्वामी शुक्रदेव आपकी ही राशि में संचार कर रहे हैं, इसलिए शुक्र को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए प्रतिदिन स्नान करने के बाद परफ्यूम या इत्र का प्रयोग जरूर करें। और शुक्रवार के दिन किसी भी छोटी कन्या को कुछ मीठा या सफेद वस्तु का दान करें। साथ ही 12वें भाव में बैठे सूर्यदेव को शुभ रखने के लिए सुबह सूर्य को जल जरूर अर्पित करें। यह सीधा और सच्चा उपाय आपकी आर्थिक स्थिति को और भी ज्यादा सुरक्षित और मजबूत कर देगा। कुल मिलाकर देखें तो मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, यह सप्ताह आपके लिए शारीरिक स्वास्थ्य, आर्थिक मजबूती और कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता लेकर आया है। सप्ताह की शुरुआत सोमवार से लेकर शनिवार शाम तक का समय आपके लिए पूरी तरह से प्रगति करने और कमाल करने का है। बस वीकेंड पर यानी शनिवार रात और रविवार को घर के मामलों में थोड़ा सा शांत रहिएगा। बाकी यह सप्ताह आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईश्वर की और नव ग्रहों की अपार कृपा इस समय आपके ऊपर बनी हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह प्रामाणिक और सत्य पर आधारित ज्योतिषीय चर्चा आपके इस नए सप्ताह को सुरक्षित और सफल बनाने में आपकी पूरी मदद करेगी। अगर आपको यह राशिफल और मेरी यह कड़ी मेहनत पसंद आई हो तो अपना प्यार दिखाते हुए वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और वृषभ राशि के अपने सभी करीबियों, रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज्योतिष की ऐसी ही एकदम सटीक, प्रामाणिक और सच्ची जानकारियों के लिए अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को भी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने और अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आपका यह पूरा सप्ताह सुख, शांति और अपार सफलताओं से भरपूर रहे। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार और जय माता दी।